तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो वो नई जानकारी है, वो है यूट्यूब प्रो के बारे में। लगभग सब लोग जानते होंगे यूट्यूब प्रो एक ऐसा ऐप है जिसमें हम बिना किसी ऐड को देखे हुए ही अपने यूट्यूब को एक्सेस कर सकते हैं। आई मीन कि सब कुछ कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस विभिन्न विभिन्न यूट्यूब प्रो में उनकी भाषाएं बदली होती हैं। कुछ लोग इसे यूट्यूब प्रोफेसर के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग यूट्यूब प्रीमियम के भी नाम से जानते हैं। और ये एक मैक्रो या मिक्रब, ऐसे में 2-3 जगह पर अलग अलग नाम इसके देखे हैं। नंबर 1 माइक्रोब, नंबर 2 मिक्रब, नंबर 3 मिक्रा, ऐसे कई सारे नाम देखे, क्योंकि नाम चेंज हो सकते हैं, इसके विभिन्न हो सकते हैं। लेकिन बिना मिक्रब के आप लोग इस यूट्यूब प्रो को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप सभी लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है हमारा यूट्यूब प्रीमियम है, जो हमको कहीं से भी आसानी से मिल सकता है। और दूसरा, जब हम यूट्यूब प्रो देखते हैं इस वर्जन का है, तो जाहिर सी बात है हमें मिक्रब भी उसी वर्जन का चाहिए होता है, वरना वो जब मिक्रब में हम लॉगिन करते हैं तो हमें लॉगिन होने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हो जाता है। कभी कभी मिक्रब फेल भी हो जाते हैं। तो इनसे आपको ज़रूरी है कि आप जिसे भी यूट्यूब प्रो लें उसी से ही मिक्रब ले लें। ऐसा नहीं कि आपके पास दूसरे का मिक्रब है और इसका यूट्यूब प्रो है, हालांकि चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा दिनों तक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। मैंने कई लोगों के मोबाइल में देखा है कि नो लाइसेंस डिटेक्टेड ऐसे बोलता है, जैसे OTTTS, सेम उसी तरीके से आपको यूट्यूब प्रो भी बोलता है नो लाइसेंस डिटेक्टेड, कई बार बोलता है नो लाइसेंस फाउंड। ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ना क्रैक्ड वर्जन जो चलाते हैं यूट्यूब प्रो के, या ऐसे कुछ वर्जन्स हैं, तो उनमें हम लोग को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर से जब मिक्रब में दिक्कत आती है, कुछ मिक्रब होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, वो ओपन नहीं होते कभी। आई मीन डाउनलोड कर लो, ओपन डिसेबल हो जाएगा और काम बढ़िया करेंगे। लेकिन हमें वो वाले मिक्रब नहीं चाहिए जो ओपन ही ना हो, हमें उन मिक्रब की ज़रूरत है जो ओपन हो, क्योंकि वो मिक्रब हमारे लिए भी सिक्योर है। ऐसे में पता भी नहीं चल पाता कि उसमें क्या फीचर्स हैं। कोई दिक्कत आती है यूट्यूब प्रो में तो हम मिक्रब से सुधार सकते हैं। पहले मिक्रब में आप साइन इन कर लेंगे, जब मिक्रब में आप साइन इन कर लेंगे तो यूट्यूब प्रो में अपने आप साइन अप हो जाएंगे। यदि आपको साइन अप करना नहीं आता है तो मैं उसका भी प्रोसेस बता देता हूँ यूट्यूब प्रो का। यूट्यूब प्रो में बिना कोई ऐड के ही आप सब कुछ देख सकते हैं, इसलिए यूट्यूब प्रो, इसकी यही विशेषता है बस। तो अब हम बताते हैं आपको। तो जो ये यूट्यूब प्रो है, उसको साइन अप करने के लिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई नया यूट्यूब प्रो चला रहा है, उसको नॉलेज ही नहीं है, कैसे यार साइन अप होगा। तो अब उसके लिए बहुत ही आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही छोटी सी शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट बहुत बढ़िया काम करेगी। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब प्रो में जाना है। यूट्यूब प्रो में जाने के बाद में अब आपको क्या करना है, यूट्यूब प्रो में आप चले गए, उसके बाद में आपको हम एक वीडियो खोलेंगे। बिना साइन इन किए ही आपको वो वीडियो दिखाता है यूट्यूब प्रो। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये भी है, हाँ, आप साइन इन नहीं करेंगे ना, फिर भी आपको वीडियो सब दिखाएगा। लेकिन जब हम किसी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहेंगे तब आपको साइन अप करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना आपकी जीमेल आईडी से आपका कुछ नहीं हो सकता। ना आप उसे लाइक कर पाएंगे, ना उसे सब्सक्राइब कर पाएंगे, है ना। तो जब आप किसी वीडियो को खोलते हैं, अब उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आप सब्सक्राइब पर बटन दबाएंगे और कुछ और भी फीचर्स होते हैं यूट्यूब प्रो में, अलग से फीचर होते हैं जो यूट्यूब में, सामान्य यूट्यूब में हमें देखने को नहीं मिलते। तो अब हम उस पर क्लिक करेंगे, तब लिखा होगा सब्सक्राइब करने के लिए साइन इन करना होगा, तब ओपन विथ आएगा। तो ओपन विथ मिक्रब और यूट्यूब, या और कोई ऑप्शन आ सकता है, तो आपको मिक्रब चुनना है वहाँ पर। अब मिक्रब में आपने इसको खोल लिया लिंक को, अब आपको क्रोम पर ले जाएगा ये। आई मीन क्रोम जैसे ही साइट चलेगी, उसके बाद में वहाँ से आप अपना जीमेल और पासवर्ड डालिए, जैसे आप साइन इन करते हैं। यदि आपके पास जीमेल नहीं है, बिना जीमेल तो कोई मोबाइल चलाता ही नहीं है वैसे, लेकिन दूसरा जो जीमेल आईडी है, जैसे मान लीजिए आप जिससे यूट्यूब चला रहे हैं, आप कह रहे हो मैं इससे यूट्यूब प्रो नहीं चलाऊँगा, और हाँ, यदि आप दोनों से ही यूट्यूब प्रो और यूट्यूब
सिंपल वाले यूट्यूब को यदि एक ही जीमेल आईडी से आप कस्टमाइज करने चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जीमेल आईडी से आप दोनों को चला सकते हैं। एक ही जीमेल आईडी से हमारा पूरा मोबाइल चलता है, तो ये एप्लीकेशन तो थर्ड पार्टी हुए। तो अब क्या करना है, यदि आपको नया बनाना है तो भाई क्रिएट जीमेल पर क्लिक करेंगे या क्रिएट अकाउंट का ही ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। हिंदी वाले खाता बनाए पर क्लिक करेंगे। तो अब खाता बनाएंगे, फिर फॉर माई सेल्फ यानी हिंदी में मेरे लिए, इस पर क्लिक करेंगे। अब कैसे जीमेल आईडी बनता है वो मैं आपको अगले मैसेज में बताऊंगा, जब भी मेरे को समय मिलेगा। लेकिन अभी जो हम यूट्यूब प्रो पर चर्चा कर रहे हैं उसी पर आएंगे। तो आपने जब साइन इन इसको कर लिया तब आप इससे लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हैं। यदि आप बिना साइन इन के ही यूट्यूब प्रो चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल चलाइए, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये सारी बातें हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोग को मेरा ये छोटा सा मैसेज पसंद आया होगा। और आप सभी लोग बताइएगा कि मैं अब की बार जब ऑडियो बनाऊं तो एंड्रॉयड में किस चीज़ की ऑडियो बनाऊं जिससे आप सभी लोगों को मदद मिल सके। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं ऑडियो वगैरह बनाता रहता हूँ, वीडियो वगैरह बना के अपलोड करता रहता हूँ यूट्यूब वगैरह पे। तो मैं आप सभी लोगों से भी एक रिक्वेस्ट चाहूँगा कि आप सभी लोग भी हमें बताएं कि हम किस चीज़ का आप लोगों को जानकारी दें, जिससे आप सभी लोगों का मनोबल तो बढ़े ही और आप सभी लोगों को कुछ नया सुनने और समझने को तो मिले ही, लेकिन मेरा भी रिवीजन हो जाए। जो पुरानी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, अभी मैं भी नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ। लैपटॉप और डेस्कटॉप जैसी डिवाइसों के बारे में तो अभी मेरे को लगभग कोई भी नॉलेज नहीं है। थोड़ा बहुत शॉर्टकट कमांड्स जानता हूँ बस, बाकी एंड्रॉयड में हमारा 7-8 साल का अनुभव है चलाने का, तो मैं काफ़ी कुछ बता सकता हूँ आप सभी दोस्तों को। क्योंकि जब से मैंने मोबाइल लिया है उसके 1-1.5 साल के बाद से ही मैं उन सेटिंग्स को ज़्यादा छेड़ता था जिन सेटिंग्स से हमारा कोई मतलब ही नहीं होता था। कई बार मेरा मोबाइल ख़राब होता था, कई बार कुछ होता था, लेकिन अब पता चला कि उन्हीं सेटिंग से हम कितना कुछ कर सकते हैं। आमतौर पर हम सभी लोग क्या करते हैं ना कि फ़ोन के उन सेटिंग्स को कभी नहीं छेड़ते जिनको हम जानते ही नहीं है, और अगर जो छेड़ते भी हैं तो जाने अनजाने कोई गलती हो गई तो भी दिक्कत है। जैसे कि एक बार क्या हुआ, टच इंस्ट्रक्शन स्क्रीन में, डिस्प्ले में टच इंस्ट्रक्शन आता है। जब मैं उस पर क्लिक किए तो वो ना उसकी सेंसिटिविटी जो थी उसको मैंने 100% कर दिया, जबकि 33%। अब वो मेरा हाथ भी लग रहा है ना, तब भी वो लॉक कर दे रहा है स्क्रीन को। कि जब हम कहीं पर जैसे जेब में रखते हैं, सैमसंग मोबाइल में आमतौर पर ये चीज़ें होती हैं, जब हम जेब में रखते हैं तब वो टच वाला ऑन हो जाता है। तो चाहे जितना भी आपका जेब का कपड़ा लगे या हाथ लगे या कोई भी ऐसी वस्तु लगेगी जिससे मोबाइल संवेदनशील हो जाएगा, तो वो आपका काम नहीं करेगा। जैसे हम कभी कभी रिक्त स्थान पर जगह रखते हैं तो हल्की सी टुक टुक सी आवाज़ बजती है ना। तो ये चीज़ें हैं, ऐसी बजती है। तो उसको 100% कर दिया, अब बहुत दिक्कत हुई, तब फिर मेरे को जाके सॉफ्टवेयर ही लगवाना पड़ा उसके चक्कर में, पुराने वाले मोबाइल में। तो इसलिए हम लोग कुछ चीज़ों से गलती भी कर जाते हैं और कुछ चीज़ को समझ भी लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने गलती की, जाने अनजाने उन सेटिंग्स को छेड़ा, लेकिन बाद में मुझे पता चला अच्छा इस सेटिंग से ये होता है, मैंने उसको ऑफ कर दिया, अब हमें वो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मोबाइल में और मोबाइल की थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के बारे में, जो मैं आप सभी लोगों को निरंतर जानकारी पहुंचाता रहूँगा। तो बस मित्रों, आज का सेशन तो यहीं तक है, या ये समझने की भी सुबह का सेशन यहीं तक है। आप सभी लोग हमको बताइए कि हम किस ऐप के बारे में आप सभी लोग को बताएं। यदि मुझे आता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा, नहीं भी आता होगा तो मैं रिसर्च करके आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो थैंक यू मेरे दोस्त, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा।